Hi everyone, welcome to our channel. Today we are gonna discuss a very important topic. Basically मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि फॉरेक्स लर्निंग के रिगार्डिंग काफ़ी सारे लोग हैं जो पेड कोर्सेज अवेल नहीं कर पाते हैं. सो फॉर दैट मैंने सोचा चलो थोड़ा समाज सेवा कर देते हैं, विच वॉज ऑब्वियस क्योंकि इंस्टाग्राम पे देयर आर लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट. तो फॉर दैट रीजन वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लेलिस्ट काइंड ऑफ स्टफ जिसमें मैं अलग अलग फॉरेक्स के टर्मिनोलॉजी से लेकर फ्रॉम ए टू जेड ऑफ फॉरेक्स, लाइक हाउ यू ट्रेड, हाउ यू शुड नॉट ट्रेड, व्हाट आर द स्टेप्स यू कैन टेक, व्हाट आर द स्टेप्स यू कैन नॉट टेक, जो चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट से अच्छी है, साइकोलॉजी को कैसे सुधारा जाए, ये सारी चीज़ें हम लोग बैठ के थ्रू आउट द प्लेलिस्ट और थ्रू आउट द सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये अलग अलग वीडियोस की सीरीज बनेगी जो हम लोग धीरे धीरे आप लोग भी देख सकते हो और समझ सकते हो कि हम लोग फॉरेक्स की क्या रियलिटी है, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ ट्रेड करना चाहिए, चार्ट कहाँ पे देखते हैं, कैंडल स्टिक्स क्या होती है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, किस सेशन में ट्रेड करना चाहिए, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, एफओएमसी क्या है, सीपीआई, एनएफपी, throughout every single thing, like how banks trade, what are the institutions, what is a prop firm, like what is MetaTrader, the different kind, all the different kind of terminologies you will get to understand in this कोर्स, राइट. तो बेसिकली हम लोग इसको कोर्स ही कहते हैं, बट ऑब्वियसली इट इज फ्री फॉर यू गाइज. तो इसमें क्या है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फॉरेक्स क्या है एंड वी विल एंड लाइक हाउ यू कैन बी प्रॉफिटेबल एट द एंड और व्हाट शुड बी द एक्चुअल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है मार्केट से. कुछ लोगों को मार्केट से 20% चाहिए, कुछ लोगों को 100% बनाना है, कुछ लोगों को ओवरनाइट डबल ट्रिपल करना है. सो हम लोग समझेंगे कि क्या एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, बट उस सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज फॉरेक्स एक्चुअली. तो फॉरेक्स में क्या होता है कि हम लोग देखते हो हर जगह आप लोग देखते हो कि इट इज रिटन एफएक्स, like there are different brokers with name fx as a suffix. तो fx का मतलब क्या होता है? So definitely fx means forex. तो forex, अब normally forex हम लोग ट्रेड करते हैं, तो forex ट्रेड कैसे किया जाए? तो forex is nothing but exchange of currencies. अब foreign exchange, let's say fx, x to x, forex से आया f, तो हो गया आपका foreign exchange, basically clear. So this is what foreign exchange fx means. ठीक है. इसके बाद आता है कि चेंज ऑफ करेंसी. अब चेंज ऑफ करेंसी कैसे होता है तो समझते हैं इस बात को पहले. फॉर एग्जाम्पल आप किसी दूसरे कंट्री में वेकेशन मनाने जा रहे हो. सो लेट्स से यू आर गोइंग टू थाईलैंड फॉर एग्जाम्पल, और यू आर गोइंग टू यूएसए. तो यूएस अगर जा रहे हो तो अब इंडियन करेंसी तो वहां पे चलेगी नहीं, या फिर लेट्स से आप यूरोपियन हो तो यूरोप तो वहां पे चल नहीं रही है. सो व्हाट यू नीड देयर, तो वहां पे आपको चाहिए वहां की लोकल करेंसी. अब उस लोकल करेंसी को लेने के लिए टेक्निकली यू नीड टू बाय द लोकल करेंसी. अब उस लोकल करेंसी को जब आप बाय करते हो तो उसके लिए आपको कुछ तो उसे देना पड़ता है. सो यू आर गिविंग योर ओन करेंसी टू इट. सो फॉर एग्जाम्पल आप आईएनआर से यूएसडी एक्सचेंज कर रहे हो. सो यू आर बाइंग यूएसडी एंड यू आर गिविंग आईएनआर. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप कोई भी करेंसी एक्सचेंज करते हो सो इट इज हैविंग रेट. फॉर एग्जाम्पल यूएसडी एंड आईएनआर, अगर आप एक यूएसडी की बात करो तो आईएनआर में इसकी वैल्यूएशन 83.27 समथिंग इस हिसाब से चलती है, करेक्ट. अब अगर आपको $1 चाहिए तो आप क्या करते हो, आप किसी भी फॉरेन एक्सचेंज कोई भी एफएक्स का आपका लोकल शॉप है वहां पे जाके आप उसको उतना पेमेंट करते हो, उसके बदले में यू विल गेट सर्टेन सेट ऑफ यूएस डॉलर, करेक्ट. ऐसे ही यूरोपियंस या फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इस ये सब लोग अलग अलग करेंसी को एक्सचेंज करते हैं. तो टेक्निकली फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है आप एक करेंसी को लेने के लिए दूसरा एक करेंसी को बाय कर रहे हो, दूसरे करेंसी को सेल कर रहे हो. बेसिकली आप एक करेंसी ले रहे हो, दूसरा करेंसी उसको दे रहे हो. दिस इज व्हाट फॉरेन एक्सचेंज मींस. बीच में क्या करते हैं वो लोग, कुछ अपनी मार्जिन रखते हैं. जैसे अगर मार्केट का रेट चल रहा है 83.27 गूगल पे आप देख रहे हो, सो यू विल गेट इट एट 82.37, सब 10-20 पैसे का डिफरेंस होता है. दैट इज देयर मार्जिन, राइट. अब ये है लोकल बात. बट वॉट वी डू एज डिजिटली, तो डिजिटली हम लोग क्या करते हैं, तो इन फॉरेन एक्सचेंज, इन एफएक्स, हाउ वी ट्रेड करेंसी. सो देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ करेंसीज, मोस्टली दोज करेंसीज जो कि यूएसडीज. देयर आर डिफरेंट पेयर्स लाइक मेजर पेयर्स, माइनर पेयर्स, एक्सोटिक. बट पेयर्स क्या होते हैं, तो अभी हम लोगों ने समझा पेयर्स में क्या होता है कि दो अलग अलग करेंसी मिलके एक पेयर का फॉर्मेशन करते हैं. तो जैसे हम लोग समझते हैं इस चीज को कि क्या होता है. अब जैसे अगर अपन बात करते हैं कि दो करेंसीज मिली, पहली करेंसी है आपकी यूएसडी, दूसरी करेंसी आईएनआर. तो अगर आप जाते हो ट्रेडिंग व्यू पे, ट्रेडिंग व्यू जो कि एक चार्ट देखने का
प्लेटफॉर्म है, वहां पे अगर आप जाते हो और ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद आप लेट्स से वहां पे लिखते हो यूएसटी स्लैश आईएनआर और यूएसटी आईएनआर भी लिखते हो, तो उसकी वैल्यूएशन आपको लिख के आ जाती है लेट्स से 83.27 समथिंग, दैट इज ऑब्वियसली द गूगल रेट। अब यही चीज आप किसी अलग कंट्री पेयर के लिए लिखते हो, सो फॉर एग्जांपल आप लिखते हो यूरो स्लैश यूएसटी। अब कोई भी करेंसी, दो करेंसी से मिलके एक पेयर बनता है जिसको हम लोग बेसिकली फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। तो पहले हम लोग समझ चुके हैं कि फॉरेक्स क्या होता है, एफएक्स वी नो। इसके बाद हम लोग समझ रहे हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, करेक्ट। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझने के लिए तो हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अलग अलग दो करेंसी होती है जिनको एक साथ कंबाइन किया जाता है। तो एक करेंसी होती है, लेट्स से अगर आपने एक करेंसी लिया यूरो और दूसरा करेंसी लिया यूएसडी, दो करेंसी हम लोगों ने समझा, एक करेंसी की बाइंग होती है, एक करेंसी की सेलिंग होती है। तो यूरो यूएसडी, इस दोनों को करेंसी को अगर आप मिलाते हो तो यहां से फॉर्म होता है एक प्राइस जिसको लिखते हैं 1.0759। अब ये दो करेंसी जो फॉर्म हो रही है, ये दो करेंसी को अगर आप मिलाओगे तो इसको मिलाने के बाद एक चीज बनती है जिसको कहते हैं पेयर। ऑब्वियसली किसी दो चीज को मिलाते हैं तो वहां पे बनता है पेयर। अब क्या है कि दो करेंसी को मिला के अपन ने एक पेयर का फॉर्मेशन किया। अब इस पेयर को हम लोग बेसिकली ट्रेड करते हैं। तो अब इस पेयर को ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक करेंसी को आप बाय करोगे, दूसरी करेंसी को सेल करोगे फॉर एग्जांपल, तब तो बीच की ट्रेडिंग होगी। जैसे अपन ने इसमें समझा था यूएसडी आईएनआर में, यूएसडी आईएनआर जिसकी वैल्यूएशन है 83.27 फॉर एग्जांपल। अब इसमें क्या हो रहा है, आप एक यूएस डॉलर को कितने आईएनआर में खरीद रहे हो, 83 आईएनआर में। सो इन ऑर्डर टू बाय 1 यूएस डॉलर यू आर गिविंग 83 आईएनआर। सो बेसिकली आप यूएसडी बाय कर रहे हो, आईएनआर सेल कर रहे हो। सेम चीज वहां पे भी होती है। अब यहां पे क्या है कि यूएसडी आप खरीद रहे हो, यूएसडी की बाइंग हो रही है, आईएनआर की सेलिंग हो रही है। तो बेसिकली जिस पेयर, जिस करेंसी की बाइंग होती है उसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं बेस करेंसी, और जिस करेंसी की सेलिंग होती है उस करेंसी को हम लोग कहते हैं कोट करेंसी, राइट। सो वी हैव बेस करेंसी एंड वी हैव कोट करेंसी बोथ। अब बेस की बाइंग हो रही है, कोट की सेलिंग हो रही है, और एक बेस को बाय करने के लिए कितना कोट का अमाउंट रिक्वायर्ड है, दैट इज दिस। मतलब एक यूएसडी को बाय करने के लिए कितना आईएनआर लगा, दैट इज 83.27। सिमिलरली एक यूरो को बाय करने के लिए कितना यूएसडी लगा, इट विल बी रिटन एज 1.0759। चलिए चार्ट पे देखते हैं इस चीज को। तो चार्ट पे अगर आप देखते हो तो चार्ट पे यहां पे आपको दिखेगा, लेट्स से इट इज जीबीपी यूएसडी, ब्रिटिश पाउंड एंड यूएस डॉलर। सो दिस इज जीबीपी यूएसडी। अब जीबीपी यूएसडी की वैल्यूएशन आपको यहां पे साइड में दिख रही है 1.2679, राइट। सो लेट्स से जीबीपी स्लैश यूएसडी, इसकी वैल्यूएशन क्या है 1.2679 लेट्स से। सो एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को बाय करने के लिए कितने यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज अमाउंट इज गिवन एट। दीज इंफॉर्मेशन आर जस्ट बेसिक। इसकी आपको मतलब सिर्फ समझना है आपको कि बेस करेंसी क्या होता है, कोट करेंसी क्या होता है, ये प्राइस जो आप ट्रेड कर रहे हो ये कहां से आता है, बस इसके लिए ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब इन प्राइस के बीच की हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करके मार्केट में पैसे बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, अब टेक्निकली अगर आप यूरो यूएसडी की बात कर रहे हो, राइट, यूरो यूएसडी की बात कर रहे हो, तो यूरो यूएसडी को की प्राइसिंग है 1.0965 फॉर एग्जांपल। तो अगर आप यूरो यूएसडी की एक लॉट बाय करते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से, अपन समझेंगे बाद में लॉट्स क्या होते हैं, अभी आप ये समझो कि एक लॉट अगर बाय करते हैं तो टेक्निकली यू आर बाइंग 100,000 यूरो एंड साइमल्टेनियसली यू आर सेलिंग जितना इसके लिए रिक्वायर्ड होगा यूएस डॉलर, राइट। अब अगर आपने यूरो की बाइंग की, यूएस डॉलर की सेलिंग की, इसके बीच का प्राइस डिफरेंस अगर बढ़ता है वो आपके फेवर में आता है, यू आर मेकिंग मनी। अगर अगेंस्ट जाता है, मतलब आपने यूरो की बाइंग की और यूरो गिर रहा है, डेफिनेटली यू आर नॉट गोना मेक मनी। तो सिनेरियो बस इतना सा है कि आपको हर ट्रेड करने के लिए अलग अलग पेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब पेयर्स में ही दो तीन कैटेगरी के होते हैं। एक होता है मेजर पेयर्स, जिसको मेजर्स कहते हैं, एक होता है माइनर्स पेयर्स, और दूसरे होते हैं एक्सोटिक पेयर्स। मोस्टली मेजर पेयर्स वो होते हैं जिसमें यूएसडी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी,
मतलब मोस्टली अगर आप देखोगे कि जिसमें यूएसडी के साथ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जिसमें यूएसडी है, तो जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, दीज काइंड ऑफ स्टफ, ये सारे ऐसे पेयर्स हैं जो मेजर्स में कहलाते हैं। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि करेंसी कोड्स, करेंसी कोड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि कौन से कंट्री में कौन सी करेंसी है। ज़्यादा भी नहीं है, बट मेजरली हम लोग जो ट्रेड करते हैं जैसे जीबीपी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जीबीपी की अगर आप बात करते हो, सो दिस इज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। इसके अलावा अगर आप बात करते हो लेट्स से एयूडी, सो वी हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वी हैव सीएचएफ, सीएचएफ इज स्विस फ्रैंक। तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ करेंसीज। अब इसके अलावा जैसे आप जाते हो यूरो, यूआर इज, दीज आर द डिफरेंट कोड्स, राइट, दीज आर डिफरेंट कोड्स, और यहाँ पे इसके नेम्स होते हैं। तो जीबीपी इज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, एयूडी इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सीएचएफ इज स्विस फ्रैंक, यूरो इज ऑब्वियसली यू नो दैट इट इज यूरो। यूएसडी की बात करते हो तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईएनआर की बात करते हो तो इंडियन रुपीज। इसके अलावा अगर आप कैड की बात करते हो तो कैनेडियन डॉलर। सो ऐसे अलग अलग पेयर्स हैं, अलग अलग ये सारी करेंसीज हैं जिनके ऑब्वियसली एक नाम है। हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म और करेंसी कोड्स यूज करते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट में आपको ग्रेट ब्रिटेन पाउंड स्लैश करके आप सर्च करोगे तो दैट इज बिग। मेटा ट्रेडर में अगर आप जाते हो आप सीधा लिखोगे जीबीपी नो स्लैश ओनली कैड, जीबीपी कैड, तो आपके सामने आ जाएगा जीबीपी कैड, यू हैव अ पेयर ओवर देयर, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग समझे कि ठीक है अलग अलग करेंसीज होती है जो कि साथ में कंबाइन होती है, तो एक पेयर का फॉर्मेशन होता है जिस पेयर के डिफरेंस को हम लोग ट्रेड करते हैं। अब इसमें पेयर में अलग अलग करेंसीज है, ये अपने को पता है, ठीक है। तो हमारा करेंसी पेयर हम लोग समझ गए, करेंसी कोड्स हमें पता है। इसके अलावा और भी करेंसीज होते हैं जैसे एसजीडी, ठीक है, तो सिंगापुर डॉलर हो गए। तो ये सब माइनरली ट्रेडेड पेयर्स है। मेजरली जो पेयर्स ट्रेड होते हैं वो हैं एक्सएजी यूएसडी, दैट इज गोल्ड, एक्सएजी यूएसडी, यू हैव सिल्वर, यू हैव यूरो यूएसडी, यू हैव जीबीपी यूएसडी, यू हैव कैड सीएचएफ। ये सारे कुछ ऐसे पेयर्स हैं जो मेजरली ट्रेड होते हैं, राइट। तो इन लिए हम लोग इसको थोड़ा ज्यादा बेहतर से समझेंगे आने वाले सेशंस में। तो हम लोगों ने समझ लिया कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। करेंसी उन पहले कोड्स हम लोगों ने देखा कि अलग अलग करेंसी का अलग अलग कोड्स होता है, दो करेंसी मिलके एक पेयर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि हम लोगों ने देखा ये प्राइस। अब आपको भी ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी कि भाई यूएसडी है, आईएनआर है, ये प्राइस 83.27 ही क्यों है, कुछ साल पहले ये 76 क्यों थी, उससे पहले 63 क्यों थी। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि प्राइस में अपसाइड आ रहा है या फिर डाउन साइड मूवमेंट आ रहा है किसी भी दो कंट्री के करेंसी को कंबाइन करके। तो दैट इज अ गुड क्वेश्चन। तो यहाँ आती है हु मेक्स मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कौन बनाता है। तो फॉरेक्स की अगर आप बात करते हो तो फॉरेक्स में देयर इज ए इंटर बैंक नेटवर्क, अलग अलग कंट्रीज के बैंक्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे रिटेल वैल्यू में करें या फिर कंट्री वाइज गुड्स खरीदने में करें। सो जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि फॉरेन करेंसी जिसमें इन्वॉल्व है, तो वो बैंक्स आपस में बैठ के एक रेट सेट करते हैं। वो रेट आपको एलपी के द्वारा, एलपी इज योर लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो आपके ब्रोकर को देता है, एंड दैट ब्रोकर गिव्स दैट फीड टू योर मेटा ट्रेडर। सो ये सारी जो फैक्टर्स है, डिफरेंट फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट, रिटेल और डिफरेंट इंटरकंटिनेंटल ट्रांजेक्शंस, इंटरकंट्री ट्रांजेक्शंस, एंड बेस्ड ऑब्वियसली द ट्रेडिंग, डिजिटल ट्रेडिंग, ऑल दीज एस्पेक्ट एक्चुअली ये लोग फॉर्म करते हैं एक मार्केट प्राइस। अब ये सारी मार्केट प्राइस जो इंटर बैंक फॉर्म करती है, ये प्राइस पे हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को समझ में आ गया कि मार्केट प्राइस कौन फॉर्म करता है। अब भाई फॉरेक्स है, तो फॉरेक्स ट्रेड क्यों करना है आपको। सो देयर आर सेवरल रीजंस जिसके वजह से आपको फॉरेक्स ट्रेड डेफिनेटली करना चाहिए। पहला, द मार्केट इज अप्रोक्सीमेटली ओपन 24 आवर्स। ऑब्वियसली 24 घंटे हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, बट कहने के लिए 23 घंटे के आसपास मार्केट ओपन होता है, ठीक है। इंडियन टाइम में या फिर रात में आप देखोगे कुछ देर के लिए इट क्लोज है, वो भी कुछ पेयर्स, बट टेक्निकली एक नेटवर्क होने की वजह से, लेट्स से कि अलग अलग डिफरेंट सेशंस होने की वजह से एक सेशन क्लोज होता है तो दूसरा सेशन शुरू होता है। सो लेट्स से वी हैव न्यूयॉर्क सेशन, वी हैव टोक्यो, वी हैव लंदन। सो ये ऐसे करके कंबाइंस, जैसे लेट्स से 4 सेशन है तो अलग अलग, जैसे एक हो गया आपका सिडनी सेशन, तो एक बंद हो रहा है, लेट्स से दूसरा खुल रहा है, दूसरा बंद हो रहा है, तीसरा खुल रहा है, तीसरा बंद हो रहा है, चौथा खुल रहा है।
या तीसरा भी चल रहा है, चौथा भी चल रहा है, सो देयर आर ओवरलैपिंग ऑफ सेशंस एज वेल, लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैप। तो ऐसे सेशंस में क्या होती है कि वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसी वजह से मार्केट 24 घंटा के आसपास आप कह सकते हो कि खुला हुआ रहता है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। अब पहली बात हो गई कि इट इज हैविंग टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरी, लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। व्हाट इज लिक्विडिटी? तो लिक्विडिटी मीन्स इजी बाइंग एंड सेलिंग। अब जो भी आप बाय कर रहे हो उसके लिए सेलर्स खड़े हैं, जो भी आप सेल कर रहे हो उसके लिए मल्टीपल बायर्स खड़े हैं। सो दिस इज हाउ लिक्विडिटी इज देयर। तो मार्केट में लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। अगर आप ट्रांजेक्शन वैल्यू की बात करें तो अराउंड $7 ट्रिलियन की ट्रांजेक्शन होती है एवरी सिंगल डे। सो $7 ट्रिलियन की मार्केट है इसकी पर डे, राइट, विच इज बिगेस्ट मार्केट अवेलेबल ऑन द अर्थ, ठीक है। इसके अलावा और भी एडवांटेजेस है, जैसे ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम है, मैनिपुलेशन काफ़ी कम है, क्योंकि ये एक सिंगल मार्केट नहीं है किसी स्टॉक मार्केट के जैसे कि कोई ज़्यादा अमाउंट में बाय कर रहे हो तो मार्केट आप मैनिपुलेट कर पाओ, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें लेट्स से इफ़ यू आर ट्रेडिंग गोल्ड, सो एक किसी बंदे की बस की बात नहीं है कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर दे। सो टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो विच इज़ अ बिग एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग फॉरेक्स। इसके अलावा क्या होता है कि जब आप वॉल्यूम की बात करते हो तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों ने देखा ही टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जा रही है, आपके पास लिक्विडिटी है। आप जैसे फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो फॉरेक्स ट्रेड में आप अलग अलग कंट्री, इसको एक ग्लोबल एक्सपोजर के तरह हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको अलग करती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ किसी और मार्केट के, ठीक है। सो दीज आर सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज जो कि आप फॉरेक्स ट्रेड करते हुए ले सकते हो। अब कॉस्ट टू ट्रेड में देयर आर टू थिंग विच इज नोन एज स्प्रेड एंड कमीशन बेसिकली, ठीक है। अब स्प्रेड और कमीशन क्या होता है, तो स्प्रेड और कमीशन को थोड़ा सा समझते हैं आगे, ये बस इंट्रोडक्शन है, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग अच्छे से समझेंगे सारी चीज़ें। सो फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडी की अपन बात करते हैं विच इज़ अ पेयर। इसकी प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो देयर आर टू काइंड ऑफ प्राइसिंग, वन इज नोन एज बिड एंड वन इज नोन एज आस्क। So for example, bid is written as 1.0521 and ask is written as 1.052 और यहाँ पे है लेट्स से 0, ओके। तो बिड प्राइस इज बेसिकली बाइंग प्राइस, आस्क प्राइस इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो बिड एंड आस्क के बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे आपने 21, अगर जब आप खरीदने जाओगे तो यू आर बाइंग इट एट 1.0521 और जब बेच रहे हो उसी चीज़ को तो यू आर सेलिंग एट 1.0520 एट द सेम टाइम ऑफ। ये बीच का जो 1 पिप का डिफरेंस है, पिप क्या होता है हम समझेंगे, 1 पिप का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज स्प्रेड। और ये स्प्रेड आपके ब्रोकर्स आपसे चार्ज करते हैं। और सेकंड, वो कमीशन चार्ज करते हैं। अब कमीशन क्या होता है, लेट्स से कि आपने एक लॉट बाई किया, एक लॉट पे लेट्स से $7 पर लॉट दे आर चार्जिंग और $3 पर लॉट दे आर चार्जिंग डिपेंडिंग अपॉन द पेयर्स। सो दीज आर द टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो आपको पे करना पड़ता है, या तो आप स्प्रेड पे करोगे या फिर कमीशन पे करोगे। कोई बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो कमीशन नहीं लेते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत लो स्प्रेड में देते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे कि कौन से ब्रोकर को चूज करना चाहिए एज पर द स्प्रेड एंड कमीशन, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है जो आपको पे करना पड़ता है, दैट इज कॉस्ट टू ट्रेड। अब बात आती है वेयर टू ट्रेड। ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई कि चलो ठीक है भाई, एक फॉरेक्स मार्केट होता है जिसमें अलग अलग पेयर्स होते हैं जिसकी प्राइसिंग में डिफरेंस आते रहता है, जो हमें ट्रेड करना होता है बाइंग एंड सेलिंग। और लेकिन ट्रेड करना कहाँ पे होता है, तो ट्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। हर एक ब्रोकर एक प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होता है जिसको कहते हैं MT, विच इज आर मेटा ट्रेडर। मेटा ट्रेडर एक प्लेटफॉर्म है जो कि प्लेटफॉर्म आपको, आप अपने ब्रोकर से लिंक कर सकते हो और आप उस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लाइक व्हाट इज मेटा ट्रेडर, वहाँ पे फीडिंग कैसे आती है, आप कैसे अपने ब्रोकर को कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हो, different terminologies of MetaTrader and how we can trade on it. So this is it for today. I'll see you again soon. Until then, bye.